नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो पीएलए है और भारतीय सेना के बीच में जो तनाव देखा गया, उसके बाद 11 राउंड की कोर कमांडर जो मीटिंग हुई, एक डिसएंगेजमेंट भी उसके बाद देखने को मिला। लेकिन ये डिसएंगेजमेंट वाकई ही सीरियस है और इसके क्या रेमिफिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस आगे देख सकते हैं, इन सब पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो आज शख्सियत हैं वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर महाना है। सर, जिस तरह से ये डिसएंगेजमेंट हुआ, अब इसके बाद क्या देखते हैं आप? इंडियन स्ट्रेटजी और चाइना स्ट्रेटजी क्या है हो सकती है इसके बाद? मैं ब्रिगेडियर राजीव महाना हूँ। युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, गैलेंट्री और विशिष्ट सेवा मेडल मेरे डेकोरेशंस हैं। आपका सवाल डिसएंगेजमेंट पर है जी, तो हम अब बात करेंगे ईस्टर्न लद्दाख की जी। पर हम डिसएंगेजमेंट की बात करने से पहले शायद ये एस्टैब्लिश करना चाहेंगे जी कि एंगेजमेंट कहाँ पर हो रखी थी जी। तो कम से कम अप्रैल 2020 के समय में और उसके बाद जैसे हालात गुजरे जी, मेजर एंगेजमेंट जो इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स में हैं जी और थी जी, वो 3 ज्योग्राफिकल इलाकों में थी जी। अगर आप नॉर्थ में जाएं जी, तो कराकोरम पास के इमीडिएटली साउथ दपसंग प्लेन का इलाका। अगर आप नीचे आए तो पेंगोंग सो का इलाका जी, हॉट स्प्रिंग गोगरा वैली का इलाका, जी, और अगर और साउथ में आए तो दमचौक का इलाका। जैसा आमतौर पे समझा जा रहा था जी, और जो हम ओपन सोर्स में जानते हैं, ज़्यादातर एनालिस्ट्स जिनको हमने सुना, समझा, पढ़ा, जी, उनकी ये सोच कम से कम फरवरी के शुरुआत में ऐसी लग रही थी जी, कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है ये फेज वाइज होगा। हाँ, और जो डिसएंगेजमेंट हमने ऑब्जर्व की रिसेंटली फरवरी के आखिर में पेंगोंग सो के इलाके से नॉर्दर्न एंड सदर्न बैंक से जो डिसएंगेजमेंट हुई और वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, जी, बिल्कुल, वो डिसएंगेजमेंट जो है फेज 1 होगी। जी, उस कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट प्लान का जिसमें फिर सारे सेक्टर्स एड्रेस होंगे फेज वाइज। जी, तो अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि हाँ, पेंगोंग सो में डिसएंगेजमेंट हुई। जी, मैं तो ये कहूंगा कि ऑलमोस्ट मिलिट्री लाइक प्रिसीशन से हुई। टाइमिंग्स फॉलो हुए, वेरीफाइबल डिटेल्स देखे गए, और ऐसा पढ़ने में आता है कि इसकी डिटेल्ड वीडियोग्राफी तक हुई। जी, फर्स्ट क्लास। उसके बाद ओपन सोर्स में हम ये भी सुन रहे हैं कि अब हॉट स्प्रिंग गोगरा के इलाके में अगले राउंड ऑफ टॉक्स में कोर कमांडर्स के डिसएंगेजमेंट हो सकती है। तो ये तो डिसएंगेजमेंट की प्रोग्रेस और डिसएंगेजमेंट की प्रेजेंट सिचुएशन है। जी, अगर आप एक कदम पीछे बैकड्रॉप में जाइए तो मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, लेट्स कॉल देम द डिसीजन मेकिंग of both the countries and decision makers of both the countries, what have they said? In almost words to that effect, Chinese foreign minister mentioned responsible, peaceful, agreeable solutions, these kind of terms. And response from our foreign minister was also very interesting. You
bring out your hand to shake it, of course I'll hold and shake it. जी. You bring out a gun, I'll also bring out a gun. Isn't it logical? Something like this, language of this kind. Yes. And language of this kind also indicated very clearly that both the decision makers are in a loop where actually both the sides are looking at a win-win situation. Yes. And therefore Pangong Tso, win-win for both. By coming down from Southern Bank, which you occupied sometime in August last year, Yes. you have now, at least for the time being, denied the China fear of occupation Kailash range. जी. You denied them. Okay, fine, you are fearful. We are denying you that fear. We are moving out from Kailash range. Okay. And by proposing that, okay, we also move back now from finger 4, this, that, they are also saying, no, let's disengage. Fair point. But here, please remember one thing. From wherever you disengage or wherever you go, at least Chinese PLA forces are not going back to mainland China. Yes. Yes. They will and they should logically Yes. go back to their garrisons in Xinjiang. They'll go back to their garrisons in Tibet. And that's where we stand today. यस सर, जैसे आपने बताया कि ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये विन विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए, तो आपको लगता है कि ये मेयर फेस सेविंग के लिए हुआ है डिसएंगेजमेंट, या एक्चुअल में डिसएंगेजमेंट इसको हम कह सकते हैं? देखिए, अगर आप एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काफ़ी सारे जोग्राफिकल एरियाज में एंगेज्ड हैं, तो आपके पास लॉजिकली 3 ही हालात हो सकते हैं जी। पहला कि आप सारे जोग्राफिकल एरियाज से डिसएंगेज हो जाइए, जी। दोनों फोर्सेस अपनी प्री जो भी आप डेट डिसाइड कर लीजिए, जी जी, प्री अप्रैल कर लीजिए या करना है तो प्री 59 कर लीजिए, उन लोकेशंस में चली जाएं, दोनों के बीच में एक बफर जोन अगर आप कहें वो हो आइडियल डिसएंगेजमेंट। दूसरा, आप डिसएंगेजमेंट करिए पर प्रायोरिटाइज करके करिए कि भाई हमारी प्रायोरिटी 1 ये है, यहां पे हमें एस्केलेशन का खतरा ज्यादा लगता है, हाँ बिल्कुल, तो पहले यहां से हट जाते हैं। ठीक। फिर प्रायोरिटी 2 ये, प्रायोरिटी 3, तो ये एक फेज्ड डिसएंगेजमेंट है। ये आप 1 सीजन में करिए, 2 सीजन्स में करिए, हाँ। 3 में करिए, इट्स ऑल ए मैटर ऑफ डिटेल। बिल्कुल। और तीसरा है पार्शियल डिसएंगेजमेंट। आप दोनों कहिए कि हम यहां से नहीं हटेंगे, हाँ। और दूसरा है कि हम यहां से नहीं हटेंगे, हाँ। तो पार्शियल डिसएंगेजमेंट है। बाकी विल कंटिन्यू एज वी आर, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कहिए उसे, या आप उसे बैलेंस एज इट एग्जिस्ट्स कहिए। तो ये 3 हालात ही हैं। अगर ये 3 हालात हैं तो ये सच्चाई है कि आपकी पंगोंग त्सो लेक के इलाके की डिसएंगेजमेंट एक वेरीफाइबल डिसएंगेजमेंट है जो हुई है। जी। सो यहाँ पे हम एक बात तो समझ गए कि इस एरिया में प्रायोरिटी दी गई। जी। दूसरा, हम ये भी पढ़ रहे हैं ओपन सोर्स में कि हो सकता है अगली कोर कमांडर टॉक्स में गोगरा हॉट स्प्रिंग की बात हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है वहां से हो। पर टोटल डिसएंगेजमेंट स्टेज में आने के लिए हमें वो हालात एंटिसिपेट करने पड़ेंगे या विटनेस करने पड़ेंगे जिनमें डिसएंगेजमेंट होगी देप्सांग प्लेन से। हाँ। एक फ्लैट ओपन ग्राउंड जहां हिंदुस्तान भी जानता है और चाइना भी जानता है जी कि मिलिटरीली फैक्टर्स क्या हैं। अच्छा। क्या उसको मिलिटरीली डिफेंड किया जा सकता है। और जब बात होगी देमचौक की, जहां पे एज इट अपीयर्स चाइना इज सेंसिटिव, चाइना इज सेंसिटिव फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन वेस्टर्न हाईवे। हम बोलते हैं
चाइना नेशनल हाईवे 219 बोलता है, जो जिंगजियांग और तिब्बत को जोड़ता है। हाँ। तो पार्शियल डिसएंगेजमेंट, फेज्ड डिसएंगेजमेंट या टोटल डिसएंगेजमेंट, हाँ, आप और मैं दोनों जी गेस वर्क तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। हम तो वही करते हैं जो ओपन सोर्स में है। हाँ। तो इंडिकेटर्स वही होंगे जो हमने डिस्कस किया। आज जो हुई है पार्शियल डिसएंगेजमेंट है। फेज्ड डिसएंगेजमेंट के इंडिकेशन आ रहे हैं कि चलो भाई गोगरा हॉट स्प्रिंग जी, फेज 2। हाँ। और अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट बोल रहे हैं तो वो प्लान तभी क्लियर होगी जब बातचीत होगी देप्संग की, डेमचौक की। डेमचौक और जो आपने बताया है ये काफ़ी सेंसिटिव है चाइना इसको लेकर, और इसमें वाकई चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ओपन डोमेन में अब फ्यूचर क्या देखते हैं आगे, क्योंकि इससे क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी? क्योंकि एक तरह से जो है यहाँ इंडिया में ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि चाइना कभी झुका नहीं था, आज झुक गया। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में आज जो हालात हैं और जिस तरह से देशों के साथ व्यवहार करते हैं जी, और जैसा उम्मीद किया जाता है कि हम में से हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, हम तो हैं, तो हार जीत शायद दीज आर नॉट वेरी गुड टर्म्स टू टॉक अबाउट। आई पर्सनली ऑल्सो डू नॉट बिलीव in conflict resolution only through singular efforts. ऐसा नहीं है। When countries go into a conflict situation, any country, they will put in all their resources, all instruments of state into play. हाँ, बिल्कुल। So you will have economy, you will have diplomacy, you will have military, you will have leadership, Exactly. what not, whatever you have. Yes. So if you see that kind of situation, logically speaking, and that situation can only be interpreted if we take a dichotomy. You know what's a dichotomy? Dichotomy is that on one side we say history repeats itself. We normally say that, a common axiom. Yes. And on other side we say, at times it so happens that past does not give indication of future. Yes. Personally, I am of the opinion that today we are in a situation when past is not giving us any indication of future. Reasons. One, 1959 line, Yes. as was proposed then by China, Yes. and definitely not accepted by India, was later in 1962 not enforced as line of actual control. Chinese stayed where they wanted to, withdrew from where they did not want to, reasons best known to them. Line of actual control continued for all these years without being so named till India took an initiative of opening a dialogue and China accepted, and both parties came up with mutually acceptable agreements to maintain peace and tranquility. Yes. The status quo continued. The status quo which continued and was suddenly broken last year, it was broken by China. Yes. Purpose, we are still guessing. हाँ. We are still guessing. Because none of us can conclusively say what was it for. If we say it was to divert the attention of the world from the pandemic outbreak for which China was being held responsible, one opinion, but the kind of preparation China has indicated, that means they started it much earlier. बिल्कुल, बिल्कुल. If we say that it is a strategy, or as Chinese call it stratagem, of showing your hand, moving 4 steps ahead, जी, getting 2 steps back, हाँ, but in the bargain trying to hit 2 birds with 1 stone, that is strengthening PLA presence in the trouble-ridden area of Xinjiang जी, and Tibet, and also partially accepting
that both of us are responsible neighbors, so let's go back to status quo. Interesting would be to learn what is the status quo. हाँ बिल्कुल. So what is the status quo leads us to this query now, that if April 2020 is taken as the datum line, prior to that, were we or were we not patrolling in the areas of plains of Depsan and Demchok? Yes, we were. Isn't it a truth that our patrols were being contested? There were standoffs, no Yes, firing, yes. but normal patrols There are come ample across of each other. examples, yes. There are n number of instances. So now, if you take a very bold prognosis, you and me both are not Jyoshis. Yes. We only read the maps Yes. and we read the trends in the international winds. Exactly. We take it. It so appears that a partial withdrawal has taken place. Disengagement is conclusive on both the sides, Pengong so. Another disengagement may take place in Gogra, hot spring area. But when the indicator about Depsan and Demchok comes, we should be able to conclusively say which way the disengagement is moving now. But till those indicators are there, Yes. it is premature. It's premature to even comment. We don't know. We only see our maps, we only look at terrain, and we know what is available in the open source. आपने सर सही कहा, वी कैन नॉट कमेंट, बट स्टिल व्हाट नेक्स्ट, एक सवाल मन में आता है कि अब क्या आगे हो सकता है, चाइना का क्या स्टैंड रहेगा, क्या भारत को इतनी ताकत मिल चुकी है कि वो नेगोशिएशन टेबल पे चाइना को घसीट के ला सकता है? चतुरंगा, ऐसा हम ये मानते हैं कि आज की मॉडर्न चेस का मदर गेम ये है जो हमारे देश में इजाद हुआ था जी। और आप तो जानते हैं कि चेस में कन्वेंशनली, कोई लिखा तो नहीं है पर कन्वेंशनली जो पहली चाल चली जाती है वो सफेद मोहरों की तरफ से चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और फिर काले मोहरे खेलते हैं। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ 3 लेवल पे होती है, टेक्टिकल, ऑपरेशनल एंड नेशनल। मैंने स्ट्रेटेजिक बीच में छोड़ दिया क्योंकि जो नेशनल स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पिछले साल अगस्त में कैलाश रेंज पे जाके बैठे, हाँ, तो चेस की भाषा में बोले तो आपने कास्लिंग कर ली जी जी। आपने हाथी और राजा की पोजीशन बदल दी। परंतु एक बात याद रखिएगा कि पहले मूव्स किसके थे? चाइना के। हाँ, तो सफेद मोहरे अब उसके पास ही रहेंगे पूरे खेल। तो आपने टैक्टिकल कास्लिंग की, टैक्टिकल कास्लिंग की, आपको एडवांटेज मिला और वो एडवांटेज नेगोशिएशन टेबल पे आपको स्पष्ट दिखाई दिया। फायदा पेंगोंग सो से डिसएंगेजमेंट। जी बिल्कुल। अब हम आगे जब इस बात की बात करेंगे जी, तो हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर की एक बढ़िया किताब है इंडियाज वे, पिछले साल ही रिलीज हुई। हाँ, उसमें एक चैप्टर है निम्जो इंडियन डिफेंस। यस। तो जब हम नेगोशिएशंस, स्ट्रैटेजीज और आगे बड़ी बातें करेंगे इस विषय में, जी बिल्कुल, वो बड़ी बातें नहीं होंगी, वो आम बातें होंगी ताकि हमारी इंटरप्रिटेशंस भी आम रहें। जी बिल्कुल। तो टेक्टिकल बात हमने कर ली और इसके बाद जो बातचीत अब होगी जी, वो होगी कि क्या किसी को नेगोशिएशन टेबल पे फोर्स किया जाता है, इनवाइट किया जाता है जी, या जब आमने सामने आप बैठ जाते हो तो कंस्ट्रक्टिवली एंगेज किया जाता है जी। और पर्सनली मैं ये सोचता हूं कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट तभी संभव है जब दोनों पार्टीज के पास कुछ ना कुछ हो, एस अप द स्लीव हो। तो क्या निम्जो इंडियन डिफेंस फिलॉसफी as given in the book by our honorable foreign minister yes, in play? And if yes, we would like to
actually examine the conditions and situations and try to verify it. थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने ब्रिगेडियर महाना को सुना, उन्होंने काफ़ी अहम जानकारियाँ दी और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि डिसएंगेजमेंट तो हुआ है बट पार्शियल डिसएंगेजमेंट है, फेस मैनर में ये होना है और कंक्लूसिव जहाँ सेंसिटिव जगह हैं और जहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट क्लैश करता है वहाँ से डिसएंगेजमेंट होगा। कब होगा ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। सैनिक स्पीक के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।